ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की ब्राह्मण सो फरिश्ता अव्यक्त फरिश्ता बनने वाली दिव्य आत्माओं को अपने इस दैवी भाई की ओर से ओम शांति। आइए इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा की वाणी के मुख्य पॉइंट्स सुनेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए काफ़ी है, अगर हम इन पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली 3 अप्रैल 1991 की वाणी का सार सुनेंगे। और आज की डेट आप जानते ही हैं 12 जून 2022, जिसकी हेडलाइन है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प के बाद मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम में पहुंच गए। साकारी वतन की सीट, साकारी वतन का स्वीट होम जानते हो, मधुबन ही तो है। मीठा घर बाबा का मधुबन है, मधुबन साकार में, और हम सब का भी वही घर है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। बाबा ने क्लियर किया, सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसा अपने आप को समझते हो कि ये धरती इतनी महान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। कितने लक्की हो, तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं। यह वर्ष का मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को देखकर बाबा कह रहे हैं, आप नए बच्चों के लिए मिले हुए हैं। तो बच्चे कितने लक्की हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना, वो भी सदैव रखना। सिर्फ नशा यहाँ तक कायम ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं भी हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ अटेंशन, सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन देने वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। बाबा चाहता है हमारा हर बच्चा सहज राजयोगी हो है, तो किसी भी बात में इन्हें कठिनाई ना हो। तो अटेंशन को भी बाबा कह रहे हैं, बच्चे सहज अटेंशन देना है। अटेंशन का भी मन में टेंशन ना घुस जाए, वो दिक्कत हो जाएगी। देखो सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यही अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक ही बाबा मेरा है और मैं बाबा का, है ना। दिल में बस ये अनुभूति पैदा हो जाए, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना सदा बाबा मेरा, कि कभी कभी मेरा। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सहज और सदा ही होनी चाहिए। तो बाबा कहते भगवान ने कहा आप मेरे हो, आपने कहा हाँ बाबा आप भी मेरे हो, तो फिर क्या मुश्किलात है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। मार्जिन है अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा। 91 की मुरली है, अभी तो सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। मनुष्य आत्माओं की आंतरिक व्यवस्था और बाह्य जगत की भी व्यवस्था हमें इशारा कर रही है कि हम बिल्कुल अंतिम चरण में अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। इसलिए उड़ो और दूसरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि जानते हो क्या है? व्यर्थ को बचाओ,
चाहे समय हो, कोई भी ताकत हो, उसको व्यर्थ जाने से बचाओ, व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की लेकिन गंवाया ही गंवाया है। इसलिए व्यर्थ खाते व्यर्थ गंवा कर खत्म कर दिया। श्वासों का खजाना भी गंवाया, संकल्पों का खजाना भी गंवाया, समय का भी खजाना गंवाया, गुणों का भी खजाना गंवाया, शक्तियों का भी गंवाया, ज्ञान खजाना भी गंवाया। तो बच्चे चेक करो कितने खाली हो गए 63 जन्मों से गंवाते गंवाते। अब जमा करने का टाइम है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी इन खातों को जमा करना है। जमा होने का समय अभी है बच्चे, और जमा करने की सहज विधि भी मिल गई है। जानते तो हो, दुनिया में यानी बाहरी दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी खजाना जमा करने की विधि है कि यहाँ वहाँ रखना जमा करने की विधि है। एक कहीं इकट्ठा किया उसको वे जमा करना मानते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है ना, यहाँ जितना लगाओगे उतना भरपूर होते जाएंगे कई गुना। समय स्वयं और औरों के प्रति भी शुभ कार्य में लगाओ तो बच्चे जमा होता जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज यूज होती है ना, तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म जो आध्यात्मिक बातें वो बढ़ती हैं। देखो, शुभ कार्य में लगाओ, अपने प्रति भी औरों के प्रति भी, तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को भी कार्य में लगाओ, गुणों को, शक्तियों को जितना कार्य में लगाएंगे बच्चे उतना बढ़ता जाएगा। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं के प्रति भी यूज करो बच्चे, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं। तो स्वयं के प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। जो सारे खजाने सुनाए ना, गुण भी बाप की देन है। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति यह है, यह गलती स्वप्न में भी कभी नहीं करना है महातपस्वियों। अपना कुछ नहीं, अपना तो बाबा है बस, अपना तो ये शरीर भी नहीं। बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्म देन को अपना मानना बच्चे महापाप है। मेरी आखिर आई कहाँ से? मेरी मन में आना, मेरी कहा और मैला हुआ। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान भी है और अपमान भी है। बाबा का भी अपमान है और स्वयं में अभिमान भी आने के चांस रहते हैं। इसलिए तेरा तुझको अर्पण, बाबा की चीज है, उसी को अर्पित करते चलो। बाबा बाबा शब्द बच्चे कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने बुद्धि दी, बाबा का कार्य है, ये सेंटर बाबा का है, सब चीजें बाबा की है। ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझो कि मेरा सेंटर हमने बनाया, अधिकार है हमारा। हमारा शब्द आखिर आया कहाँ से? बाबा का सेंटर। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया? मेरा मेरे ने ही मैला बना दिया। क्या अब फिर भी मैला होना चाहते हो? जो बच्चे समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना है, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है, बाबा कहते हैं जरा हाथ उठाओ, क्योंकि जो संकल्प करके कोई भी चीज एकत्रित करते हो फिर उसी में वो खर्च भी होती है। तो बाबा ने कहा अच्छा हाथ उठाओ, चलो छिप तो फिर भी कहीं नहीं सकते, बाप के सामने तो सब कुछ हाजिर ही रहता है। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो तो बाप कहते भल रखो, कोई मना नहीं है, लेकिन हृदय से तो वो भी अर्पित करके रखो। कभी भी मेरापन ना रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते हो तो पाप हो जाता है, पाप के वश हो जाते हो, फिर बुद्धि काम नहीं करती बच्चे। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, माया की बेहोशी में ना आओ। सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। देखो ये माया की लहर बहुत आती है। क्या मेरा विचार, मेरी बुद्धि नहीं तो मेरा विचार ही कहाँ से आया बच्चे? तो समझा, जमा करने की विधि है कार्य में लगाना। सफल करो अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। सफल करना माना बचाना, बढ़ाना। मनसा से भी सफल करो, वाणी से भी सफल करो, संबंध संपर्क कर्म अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। क्या? हर खजाने को, ज्ञान गुण शक्तियां आदि आदि। तो कार्य में लगाओ और बढ़ाओ, बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा बच्चे। फिर 21 जन्म बैठकर आराम से खाना, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
तो सामने विशाल महफिल बैठी थी। बाबा ने कहा विशाल महफिल है, ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया। कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल में बैठना पड़ा, तो हॉल छोटा पड़ गया। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में जो गायन है ना बच्चे, मछली का, पहले थोड़े से उसमें डाला, फिर ऐसे बड़ी होती गई, आखिर वो समुद्र में पहुंच गई। तो ऐसे ही बढ़ोतरी दिन दुना रात चौगुना जो है, बाबा कहते हैं आपका कार्य बढ़ता जाएगा। आखिर सागर में गई तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल, अभी तो ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहाँ लगेगी, अब बाबा को तो सब कुछ पता है। डायमंड हॉल देखो क्या विशाल बना हुआ है। अब फिर कहाँ लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते। अव्यक्त माना सूक्ष्म, जहां चाहो वहां अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में बाबा को अपने सामने हाजिर कर लो, खुद हो जाओ उसके सामने। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास बच्चे बढ़ाना है, समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। तो या तो दादियों ने रहम होकर के आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, बाबा ने नयों की तरफ देखा, बच्चे आप सबके ऊपर भी, लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना है, यही समय पर कार्य में आएगा। अंत समय में ये हॉल और ये सब कुछ नहीं, जो अव्यक्त अनुभूतियां होंगी, बाप से मिलन मनाने के संस्कार होंगे, वो काम आएंगी। देखो नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं। अच्छा बच्चे, लेकिन कब तक? 91 में बाबा ने कहा अच्छा ये भी पार्ट कब तक? विशाल तो होना ही है, कम तो है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी टाइटल है तो विश्व के आगे या तो कुछ भी नहीं, वृद्धि भी होनी और नई नई विधियों से भी आगे कार्य बढ़ना है। कुछ न कुछ विधि तो होती रहेगी। अभी वृत्ति पावरफुल रखो, पावरफुल वृत्ति होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की वृत्ति भी चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते करते थकते तो नहीं हो, मौज में आ रहे हो? मौज ही मौज है। बाप का बनना, बाप के कार्य में साथी सहयोगी बनना, बाबा कहते हैं मौज ही मौज है। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मनाने वाले मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफलता स्वरूप बनने वाली दिव्य महान आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का भी मेरापन नहीं, अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा हम सब की भी नमस्ते नमस्ते स्वीकार करो प्रभु। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भाव। अब दुआओं का स्टॉक कैसे जमा हो, बाबा ने वरदान में पहली लाइन में बोल दिया। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भाव। बच्चे जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं, सबके मुख से निकलता है यह तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे हैं, वाह वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो, लेकिन बच्चे खुशी लो और खुशियां दो, दुआएं लो दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं देंगे और लेंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगी। ब्राह्मण परिवार में भी, अभी संगम पर भी ऐसी स्थिति लोगों को अनुभव होगी। स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य समाप्त हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य समाप्त हो जाएगा। ओम। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।